हर कपितल पूर्ण प्रकार अभय सुरों से जा बोल उठा लंकापति ललकार। कई दिन से बंदरी सेना की जीत हो रही थी और राक्षसी सेना की हार। एक बगल बंदरी सेना और एक बगल राक्षसी सेना। बंदरी सेना राम की दुहाई और राक्षसी सेना रावण की दुहाई। आइए जरा देखिए, एक बगल बंदरी सेना और एक बगल राक्षसी सेना। इतरा बन उतराम दुहाई, एक बगल बंदरी सेना और एक बगल राक्षसी सेना। बंदरी सेना राम की दुहाई और राक्षसी सेना रावण की दुहाई। घमासान युद्ध हुआ। अब जरा देखिए क्या होता है। छोटा छोटा बंदर पहाड़ ऐसे ऐसे वीर योद्धा पर विजय का पताका फहराता हुआ कहां पहुंचता है रामा दल। भक्त वत्सल भगवान छाती से लगाते हैं बंदरी सेना को, बड़े प्यार से लगाते हैं। और लंका में मातम छाया हुआ है। लंकापति रावण खामोश हो गया है, बेहोश हो पड़ा है। सभा लगाया लंकापति रावण अपने राज दरबार में सभा लगाता है। उसी सभा के बीच मेघनाद का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद, रावण का सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद भी बैठा था सभा के अंदर। लंकापति रावण कहता है, क्या कहता है ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अरे यारो पसंदो आलसियों क्यों मां के दूध लजाते हो। अरे लंका विदेशियों को देकर अपना अस्तित्व मिटाते हो। लंका को देकर हो लंका विदेशियों को हर लंका विदेशियों को देकर अपना अस्तित्व मिटाते। इतना ही नहीं, लंकापति रावण सेना को धिक्कारता है। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पे, लंबे चौड़े आकारों पे, 10-10 20-20 बार कर जाएगा हजार।
ये हमारी गीता बाबू जिनका आज श्रद्धांजलि है, क्या कहती अपने स्वपरिवार के साथ उनकी आत्मा की आवाज में आपको सुनाता हूं। क्या कहते कहते बेटा, पुतहू, भाई, बंधु, गांव समाज सबके सामने आवाज लगा करके कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा गीता बाबू पर आइए। ये गोपाल जी महाराज उनके पोता की तरफ से 201 रुपये के दान आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, गोपाल जी तो गोपाल जी ही हैं, उनका रक्षा हनुमंत लाल जी करेंगे। आइए आइए जरा देखिए इनको। ओ बाबा दिले नथिया से हो रे हम तेजबई, से हो रे हम तेजबई। हाय रे हाय बलमुआ कैसे हो बलमुआ के नाम हो बलमुआ के तेजबई। तो भी है। अब ये आप लोग जानिए कि हमारे गीता बाबू अब तक नैहर में थे। कहाँ थे? नैहर। अब कहाँ गए हैं? अब तो ससुराल चले गए हैं। अपने बेटा, पुतहू, भाई, पूरे समाज से कहते कि भैया ओ बाबा दिल नथिया ये बच्चे की तरफ से 201 रुपये के दान आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं हनुमंत लाल जी से, इनकी रक्षा करेंगे। और आइए बाबा दिल नथिया से हो रे हम तेजबई, से हो रे हम तेजबई। से हो रे हम तेजबई, ओ से हो रे हम तेजबई।
लंकापति रावण अपनी सेना को ललकारते ही धिक्कारते उसी सभा के बीच मेघनाद भी बैठा हुआ था। मेघनाद को बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़ा हो गया और दौड़कर राज सिंहासन के सामने जाकर अपने पिता दशकंधर लंकापति रावण के चरण छूकर हाथ उठाकर के प्रतिज्ञा करता है। कहा, पिताजी, तो मैं आपके चरण छूकर के सौगंध दिखाता हूं कि कल लड़ाई के मैदान में दोनों तपस्वी में से एक तपस्वी को मैं जरूर मारूंगा। लंकापति रावण दौड़ करके जाता है और छाती से लगाता है, प्यार करता है, चूमता है, पीठ ठोकता है। और यहां भगवान जामवंत, अंगद, नल, नील, विभीषण, सुग्रीव हाय रहे। भगवान रो रहे हैं। मेघनाद की प्रतिज्ञा हो चुकी है कि कल युद्ध के मैदान में दोनों तपस्वी में से एक तपस्वी को मैं जरूर मारूंगा। अनर्थ हो गया। अब देखिए क्या होता है। मेघनाद की प्रतिज्ञा मैं आपको सुनाता हूं। हर कल लड़ेंगे हम निराली शान से, खेलेंगे हम रघुवंशियों की जान से। पुष्प से कल देवता भी आएंगे, तो पराजय हमसे लेकर जाएंगे। कल हमारी फैसला कर क्या हुआ अगर राम उसके संग है। एक राघव कल को मारा जाएगा, आज का बदला ये हमारे पप्पू बाबूजी स्वर्गीय गीता बाबू के बड़े जमाई की तरफ से 501 रुपये का दान आया है। आइए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूं दीर्घायु रहें और आगे उनका कार्य मंगल होगा। जरूर देखिए, मेघनाद की जब प्रतिज्ञा हुई ना, पृथ्वी कांपने लगी, हाहाकार मच गया। लंकापति रावण की सभा में हाहाकार मच गया। कायर कायर राक्षस वो दरबार से भाग करके निकलता है और भागता है। आइए जरा देखिए तो। और यहाँ भगवान के चरण के सामने लखनलाल जी हैं। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने रख लेना
मुझे चाकर जान के अरे रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने हद भी है। मेघनाथ की प्रतिज्ञा हो चुकी है कि कल युद्ध के मैदान में दोनों तपस्वी में से एक तपस्वी को मैं जरूर मारूंगा। रामा दल से गुप्त सिपाही घूम रहे थे, पता लग गया सिपाही को। दौड़ा हुआ सिपाही भगवान के पास पहुंचता है। सिपाही जो ही भगवान के सामने कहता है, हरे कहता है बयाने कुछ खोने वाला है, अरे कहता है दया नेत्र। जो ही सिपाही कहता है बायां नेत्र आज रघुबर कुछ खोने वाला है, भगवान मूर्छित होकर के गिर जाते हैं जमीन पर। भक्त वत्सल भगवान हनुमंत लाल जी, सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नेयल, नील सभी भगवान को संभालते उठाते। कहा क्या हुआ? कहा मेघनाथ की प्रतिज्ञा हुई कि कल युद्ध के मैदान में
दोनों तपस्वी में से एक तपस्वी को मैं जरूर मारूंगा। है क्या कहना है। भगवान व्याकुल हो जाते हैं। अब समझिए, भगवान व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होने का कारण लंकापति रावण का प्रिय पुत्र मेघनाद बहुत बड़ा बलशाली योद्धा था, बहुत बड़ा साहसी योद्धा था। आप हैं शांभवी कुमारी जी, आपके द्वारा 100 रुपये का दान आया है। मैं शांभवी कुमारी जी के लिए भगवान से प्रार्थना करूं, ये सानंदित रहेगी और आगे भगवान के लिए श्रीमान उदय शंकर पाठक। गीता बाबू का छोटा भाई ललन बाबू जी की तरफ से भगवान के दरबार में 501 रुपये का दान आया है। और ये हमारे स्वर्गीय गीता बाबू क्या आवाज लगा रहे हैं। से पलटनिया बनी आई हो राजा, ले ले आई हो। अरे पनिया के जहाज पे पलटनिया बनी आई हो राजा, ले ले आई हो पार बहादुर, ले ले आई हो पिया सिंह। मैं कह रहा था आप लोगों को, हाहाकार मचाता हुआ मेघनाद आकाश मार्ग से कहां पहुंचता है, कहां पहुंचता है।
हाँ तो भैया मेघनाद युद्ध के मैदान में पहुंचता है। एक तरफ बंदरी सेना हाहाकार मचा रही थी, दूसरी तरफ राक्षसी सेना घमासान युद्ध हो रहा था। खून की नदी बह रही थी, खून की बहती हुई नदी में लाश फंसता हुआ जा रहा था। क्या हुआ? मेघनाद जब लड़ाई के मैदान में पहुंचा, युद्ध हो रहा था, हाहाकार मच रहा था। जो ही पहुंचा ना, अपने धनुष पर बाण को संधान किया और एक ही बयान में सारी बंदरी सेना को माया के जाल में फंसाकर, माया की बाण में फंसाकर चारों ओर से एक ही बाण में मेघनाद सारी बंदरी सेना को माया के बाण से घेर लेता है। कहीं से कोई आवाज नहीं। चाय पीजिए आप लोग। क्या होता है थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। वत्सल भगवान, अनाथों के नाथ, कृपा के सागर, दीन बंधु, अंतर्यामी भगवान समझते हैं कि मेघनाद अपने मायावी बाण से सारी बंदरी सेना को बांध रखा है। भगवान धनुष पर बाण को संधान करते कानों तक खींचकर बाण को छोड़ दिया। जब बाण को भगवान छोड़ते हैं ना, तो सारी बंदी सेना वो बंधन मुक्त से आजाद हो जाती है, हाहाकार मचाकर युद्ध करने लगती है। अब देखिए क्या होता है। क्या हुआ? आकाश मार्ग से भगवान जहां बैठे थे वहां मेघनाद पहुंचता है। मेघनाद जब पहुंचता है, कह राम, मैं तुमको ही मारने के लिए प्रतिज्ञा किया था, जानते हो? तुमको ही मारने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया था। और लड़ाई के मैदान में आज मैं तुमको देखना चाहता हूं कि तुम कितना वीर हो। लंकापति रावण भगवान को ललकारता है। अरे माटी को सोना कर दे, थोड़ा संस्कारी हूँ मैं, हाँ हम बिहारी हूँ। माटी को सोना करने वाली, माटी को सोना करने वाली थोड़ी कलाकारी है जी, हम बिहारी। उठ के हम ताना माना, उठ के हम ताना माना, जैसे प्रिय लागे मखाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। हम है महावीर की वाणी, हम है महावीर की वाणी। आर्यभट्ट जैसे नामी, आर्यभट्ट ये धरती अशोक वाली, जनती है वीर बलशाली। तो सीता करते इसका न कोई है माली, कोई अकेले चालाक ऐसे, अकेले चालाक ऐसे, सौ सौ बिहारी।
अब देखिए मेघनाथ क्या कहता है। राम, कायर की तरह तुम बैठा है, युद्ध के मैदान में मैंने तुमको ललकारा है आने के लिए, युद्ध करने के लिए। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान हंसते हैं। मेघनाथ जब बोलता है ना तो भगवान हंसते हैं। लखनलाल जी कहते कि भैया आप हंसते हैं क्यों, हंसने का कारण बताओ। भगवान कहते हैं कि लखन सुनो, ध्यान से सुनना लखन। लखन, मेघनाथ बहुत बड़ा बलशाली योद्धा है, अरे तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, एक पत्नी व्रतधारी है। मेघनाथ ऐसा वीर योद्धा पृथ्वी पर नहीं है लखन। मेघनाथ को साधारण नहीं समझो। आइए हमारे गीता बाबूजी की तरफ एक बार उलट कर अपने परिवार से क्या कहते। आ बाबू जारो, आ बगुला बिना, परो न शोभे, कोयल बिना, कोयल बिना, कोयल बिना बगिया शोभे भैया। भाई भतीजा बिना हो नहीं रोना सोगे, भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोगे, ओ भाई भतीजा बिना अरे नहीं रोना सोगे, भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोगे। ये हमारे स्वर्गीय गीता बाबू मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार, साधारण नहीं। जब सैदपुर आते थे ना तो रात का रहने का अगर प्रोग्राम हो जाता तो साथ ही सोते थे। हाय हाय रात दिन सुख दुख ये सुनाते थे। और आज मुझे छोड़ करके चले गए। मैंने तो उनको कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप भी मुझको ले चलिए। आए हाय जरा देखिए, भाई भतीजा बिना नहीं रोना सोबे, ओ भाई भतीजा बिना अरे नहीं रोना सोबे, ओ भाई भतीजा बिना
मैया क्या गीता बाबू कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हो देवर बिना, देवर बिना अंगना न शोभे। सास ससुर बिना ससुरो 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 न शोभे। सास ससुर बिना ससुर न शोभे। बालक हो बालक बिना गोदिया न शोभे राजा। बालक बिना गोदिया न शोभे राजा। कोयल बिना बगिया न। रामबालक बाबू उर्फ गांधी जी ये चंदपुरा के निवासी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं दीर्घायु रहें और आगे और ये गीता बाबू का छोटा जो भाई अंकित बाबू जी की तरफ से भगवान के दरबार में 501 रुपया के दान आया है। आइए लखन जब पहुंचता है युद्ध के मैदान में, एक बगल लखनलाल और एक बगल मेघनाथ। लखनलाल जो मेघनाथ को देखते हैं और मेघनाथ लखनलाल जी को देखते। मेघनाथ कहा कि तुमको ही भेज दिया युद्ध के मैदान में। अरे तुम अभी छोटा है, तुम्हारा दूध का दांत भी नहीं टूटा है। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, युद्ध के मैदान से भाग जाओ। ये बच्चों का खेलने का मैदान नहीं, यहाँ तो वीरों का मैदान है। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम चले जाओ, तुम अपने बड़े भाई राम को भेज देना। लखनलाल जी क्या कहते? कहते मेघनाथ जानते, मैं कहने वाला इंसान को जब भगवान थपेड़ा देता है ना, तो 7 जन्म तक उठकर नहीं बैठ सकता है। एक जन्म को कौन पूछे, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक, अगले जन्म तक, हाय हाय 7 जन्म तक वो लाचार हो जाता है। मैना कहे मैना, रुपए मिले 10-20, मैं कहती बकरियां तो जाई कटावे शीश। बकरी को देख लो, कसाई खरीद करके ले जाता है, खाल छील कर टांग देता है। मांस खरीदने वाला जाता है, कहता मुझे 500 ग्राम, 1 किलो, 250 ग्राम मांस चाहिए, काट काट करके बेचता है। तो मैं कहने वाला एक पल जी नहीं सकता है संसार में। मेघनाथ, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं, तैयार हो जाओ। मैं कभी नहीं भाग सकता हूं युद्ध के मैदान में। आए हैं
लखनलाल जी कहते तो ठीक है, तैयार हो जाओ। आइए जरा देखिए। सुख है एक छाँव ढलती, अरे आती है जाती है, अपना साथी है, राही मन में दुख की चिंता क्या सताती है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पर ये सहारा क्या कम है, अपना तेरे कोई अपना आती है जाती है। आइए, एक बगल लखनलाल और दूसरे बगल मेघनाथ। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं कि आगे बढ़ो लखन, ये पापी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। है जरा देखिए, ये हमारे गीता बाबू, इनको मत छोड़िए, इनको साथ लेके चलिए। कभी कहता है, कहा न मित्र थे, और ये ढोलक जो बजा रहे हैं सम्राट कलाकार के पुत्र थे कमलेश्वरी बाबू, स्वर्गीय कमलेश्वरी बाबू। क्लारनेट में प्रवीण, हारमोनियम में प्रवीण, ढोलक में प्रवीण। हाय क्या कहना है। कुछ सौभाग्य मिला था उनके साथ गाने का, और क्लारनेट बजाए थे सांभोदी रामधनी में। और ये जो बेंजो पर बैठे हैं, कितना सुंदर बेहतर कलाकार। मैंने तो राजीव के साथ भी प्रोग्राम किया, धीरज के भी साथ भी प्रोग्राम किया, लेकिन आज ये जो बेंजो बजा रहे हैं ना, इन्होंने मेरे दिल को जीत लिया है। और नीरज, मैं दोनों आदमी को आशीर्वाद देता हूं कि दीर्घायु रहें और आगे भगवान के लिए आइए। हाँ माता जी, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ये हमारे गीता बाबा। अहो राम परी रे जतना से हम गीता बाबू के पोसली, आप गीता बाबू कहो पोसली, से हो हंसर चलल है जा।
चलल ये जजबरा के निवासी उदित बाबू जी की तरफ से 100 रुपये के दान आया है। आइए भगवान भक्त वत्सल भगवान अनाथों के नाथ लखनलाल जी को संकेत कर दिया था जाने वक्त, लेकिन लखनलाल जी भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या कहते हैं? हो तेरा दीवाना 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 तेरा दीवाना दोगे तो क्या रूह जाना मगर घर के आगे सर न झुकाना तेरा
लक्ष्मण जी बाण तरकस से निकालते, लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पे, मेघनाद और लखनलाल जी की लड़ाई को जरा देखिए। हाहाकार मचता हुआ लड़ाई हो रही है। लखनलाल जी के बाण से मेघनाद का शरीर छलनी छलनी हो गया, मूर्छित होकर धरा पर सो गया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं कि आगे बढ़ो लखन, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, आगे बढ़ लखन। अप्रिय तनी हमो चाय पीबो अबरी बात इनकार लगातार दे रहलो हन। हाँ तो भैया हाहाकार मचा रहा है। मूर्छा जो है मेघनाद को लगती है ना, युद्ध के मैदान में सोया है, क्या करता है जरा देखिए। ये सक्षम जी की तरफ से, गीता बाबू के नाती की तरफ से भगवान के दरबार में 100 रुपये के दान आया है। आइए मैं फिर आऊंगा, कुछ देर 2-4-10 मिनट के बाद आ जाऊंगा।